आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी क्लास 11th का कौन कौन सा गेस्ट पेपर मार्केट में आया हुआ है। मतलब अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2021 से लेकर 22 तक का जो गेस्ट पेपर है कौन कौन सा आया हुआ है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे और आपको अभी कौन सा गेस्ट पेपर लेना चाहिए और कौन सा गेस्ट पेपर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए मार्केट में अभी 3 तरह का गेस्ट पेपर आया हुआ है क्लास 11th का। एक आपका आया हुआ है अंजना का, एक आया है आपका वर्मा का, एक आया है आपका विद्या का। ठीक है, तो देखिए ये जो आप देख पा रही है आपका अंजना का गेस्ट पेपर है, ये आपका क्या है साइंस का है। ठीक है, और ये आपका आर्ट्स का है जो कि अंजना का है। अभी मैं क्लास 11th का केवल बात कर रहा हूं। क्लास 12th का भी मैं बात करूंगा, आगे कंप्लीट रिव्यू भी दूंगा कि कौन सा बुक आया हुआ है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। और ये जो आप गेस्ट पेपर देख पा रहे हैं देखिए एक्चुअल में वर्मा का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए VARMA लिखा हुआ है जो कि वर्मा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी गेस्ट पेपर आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट दिखाऊं तो जैसे आप लोग देख पा रही है हमारा क्लास 11th का गेस्ट पेपर है 2022 का, और यहाँ पर क्लास 11th भी लिखा हुआ है। अंजना का है ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज गाइड है। देखिए हर एक चैप्टर का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया गया क्वेश्चन है, लेकिन ये जो गेस्ट पेपर है उतना अच्छा नहीं है जैसे कि मैंने देखा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या मतलब चीज पूछा गया था, लेकिन ये गेस्ट पेपर उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका अगर कोई दूसरा वर्जन निकलता है बाद में तो देखा जाएगा, लेकिन अभी ये गेस्ट पेपर अच्छा नहीं है, तो आपको ये अभी फिलहाल ये गेस्ट पेपर नहीं लेना है। ये जो अभी गेस्ट पेपर आया हुआ है इसको अभी आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं कंप्लीट आपको रिव्यू भी दिखा दूंगा। ठीक है, कि क्यों आपको नहीं लेना चाहिए ये बुक। ठीक है, आगे देखिए ये बुक तो आपको नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखिए अब मैं आपको आगे समझाता हूं। और ये जो था ये हमारा आर्ट्स का था। ठीक है, जो बच्चे आर्ट्स के कैंडिडेट है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मतलब बुक नहीं लेना है, ये बुक उतना अच्छा नहीं है। अब क्यों अच्छा नहीं है देखिए, यहाँ पर 2-3 रीजन है। जैसे कि फर्स्ट रीजन का अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं मतलब जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको अगर देखें तो इस केस से ये बुक आपको मतलब नहीं लेना चाहिए। जो चीज आपको नहीं पढ़ना अगर वही चीज यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप काहे उस प्रकार के बुक को लीजिएगा। तो यहाँ पर एक डिफेक्ट इस बुक का है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूँ यहाँ पर अगर साइंस का, जो कि साइंस का है, और देखिए ये जो बुक था ना जो अभी मैं आपको दिखाया, अगर इस बुक का अगर मैं प्राइस का बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राइस लिखा हुआ है। जब आपको लेना ही नहीं है बुक तो प्राइस से क्या मतलब है, इस बुक को आपको नहीं लेना है। आगे मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये जो साइंस का आया हुआ है इसी कंपनी का, देखिए साइंस का, और साइंस का यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, साइंस का जो आया हुआ है इंग्लिश मीडियम का आया है, और ये बुक भी आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है देखिए, इसका भी रीजन है, सेम रीजन। आर्ट्स वाले बुक का जो रीजन था यहाँ पर सेम टू सेम वही रीजन यहाँ पर भी है, क्योंकि इस बुक को मैंने देखा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं मतलब जहां पर जो सिलेबस से हटा दिया गया है और वो चीज़ भी यहाँ पर डाल दिया गया है, तो उसको देखते हुए ये बुक भी आपको नहीं लेना है। लेकिन आर्ट्स का अगर कंपेयर करें अगर साइंस से, तो ये साइंस वाला फिर भी कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन आर्ट्स वाला तो एकदम अच्छा नहीं है। तो साइंस वाला कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन अभी ये वाला बुक आप मत लीजिए, अभी आपको ये बुक नहीं लेना है। अगर इसका कोई दूसरा वर्जन निकलता है अपडेट होकर तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बुक नहीं लेना है। ठीक है, अगर इस बुक का मैं प्राइस का बात करूं तो देखिए प्राइस इसका भी 120 रुपया है। ठीक है, 120 रुपये प्राइस है। और देखिए अगर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का बात करूँ तो कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है इस बुक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर और इकोनॉमिक्स, इतना सारा सब्जेक्ट इस बुक में कंबाइन करके दिया गया है। अब मैं आगे बात करूँ यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं आगे बात करूँ ये बुक का लिखा हुआ है VARMA। ठीक है, क्या वर्मान तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि VARMA जो कि असली नहीं है, लोगो लगा हुआ नहीं है, झारखंड बोर्ड टुडे है। और ये जो बुक है ये बुक भी आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसमें भी सेम टू सेम वही बात है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए जो अभी मॉडल सेट जारी नहीं हुआ है वो मॉडल सेट भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, लिखा गया है कि इस साल का मॉडल सेट जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है। और बात ये रहा यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ऐसे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो आपको ये बुक भी नहीं लेना है। बात समझ में आया। और ये जो बुक है इसका मैंने कंप्लीट रिव्यू डाल के रखा है अपने चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाइए देखिए आपको क्यों नहीं ये बुक सब लेनी चाहिए। मतलब कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर मैंने आपको जितना भी बुक बताया ना, एक भी बुक यहाँ पर अच्छा नहीं है, एक भी बुक अभी आपका अच्छा मार्केट में नहीं आया है। तो आपको यहाँ इनमें से कोई सा भी बुक आपको अभी नहीं खरीदना है, ना तो आपको ये खरीदना है, ना ही आपको ये खरीदना है, और ना ही आपको ये खरीदना है। और फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं हमें खरीद लेना चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको हर एक चीज़ दिखा दिया और इसका मैंने कंप्लीट रिव्यू भी डाल के रखा है,
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी अच्छा गेस्ट पेपर आ जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग मार्केट जाइएगा और मार्केट से आप लोग गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक हम ऐप बनवाने दिए हैं, ठीक है। थोड़ा ऐप में थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा पड़ रहा है, करीबन वो 30 के मतलब 30,000 के आसपास खर्चा पड़ रहा है मेरा। तो उसमें जो ऐप होगा आप लोग का, उसमें मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों का लॉन्च करने वाला हूँ। जैसे कि नवंबर दिसंबर का हो गया, मार्च अप्रैल का हो गया। तो नवंबर दिसंबर में आपका क्या पैटर्न होने वाला है, किस बेसिस पे क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसका जो टेस्ट सीरीज होगा आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं भी लेते हैं तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अगर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मतलब हम लोग का ऐप भी बनने वाला है और जैसे ही आपका कोई मतलब अपडेट आता है मैं आप लोगों को तक बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और जैसे मार्केट में कोई अच्छा गेस्ट पेपर आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए क्लास 12 का एक अच्छा खासा गेस्ट पेपर आया हुआ है मार्केट में, उसका भी रिव्यू मैं आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। तो देखिए ये जो गेस्ट पेपर आप लोग देख पा रहे हैं तो किस प्रकार से है, यहाँ पर ये तो आपका आर्ट्स का है, इस तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई नया चीज नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, OMR आंसर शीट दिया गया है, ठीक है। मतलब जो OMR शीट आपका होता है वो चीज दिया गया है। जैक द्वारा इंटरनेट पर जारी जो मतलब क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पत्र है, वो दिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र एवं उनके उत्तर दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि आर्ट्स का है तो आर्ट्स का क्या क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, संस्कृत, होम साइंस, खोटा, ठीक है, ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, हिंदी इलेक्टिव, अंग्रेजी जो चीज़ सब्जेक्ट जो भी होते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, आर्ट्स का जो मतलब सब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया कैसा गया है, पहला बात तो देखिए आपका कोई मतलब जो एग्जाम आपका जो होता है ना, तो एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से दिया जाता है OMR शीट, जो कि आपको भरना है कुछ इस प्रकार से। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे OMR शीट दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला बात ये क्या चीज़ दिया गया है, इस चीज़ को पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि वेबसाइट पर जारी मॉडल सेट, जो कि राजनीतिक विज्ञान का ये जो मॉडल सेट जारी हुआ है जो इंटरनेट पे, वो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कुछ इस प्रकार से। और आगे देखिए इस प्रकार से दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह दिया गया है। और हर एक सब्जेक्ट का जैसे यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन दिया गया है, जैसे देख लीजिए 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर कुछ मतलब हिट गेस, मतलब यहाँ उन लोगों ने हिट गेस क्या है, क्या ये सब क्वेश्चंस आएंगे जो उन लोग बोल रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक सेट दिया गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से हिट गेस दिया गया है कि मतलब बोला जा रहा है कि जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इतिहास का दिया गया है, उसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का दिया गया है। तो अब बात रहा कि सर ये गेस्ट पेपर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए अगर मैं कहूँगा तो ये गेस्ट पेपर जो है इसको अभी आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये एक हिसाब से अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँगा तो ये अच्छा गेस्ट पेपर नहीं है, एकदम फालतू तो नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कुछ इसके अंदर में कुछ कंटेंट्स है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये जो कंटेंट है, ये जो आपका गेस्ट पेपर अभी जो निकला है एकदम बेकार है। क्यों बेकार है अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला बात, इस गेस्ट पेपर में क्या क्या दिक्कत है। देखिए पहला बात यहां पर लिखा है VARMA, जो कि बर्मा पब्लिकेशन लिखना चाहता था, एक्चुअल में बर्मा पब्लिकेशन है नहीं, तो लिखेगा कैसे, ये एक गलती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको इस बुक को नहीं लेना चाहिए। आगे और मैं आपको गलती बताता हूं। देखिए यहां पर गलती क्या है, जैक द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल प्रश्न पत्र एवं उनके उत्तर, अभी आपका मॉडल सेट निकला ही नहीं है, ना तो आपका नवंबर दिसंबर का निकला है और ना ही आपका मार्च अप्रैल का निकला है। तो जब आपका इंटरनेट पर कोई मॉडल सेट निकला ही नहीं है तो इन लोग कहां से छाप दिया है, तो ये गलती हो गया, जो कि अभी आपका मॉडल सेट ही नहीं निकला है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको ये बुक नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपका पुराना बुक है। यहाँ पर 2022 लिख देने से ही नया नहीं हो जाता है। यहाँ पर 2022 अगर कोई भी आदमी लिख देता है तो इसी से बुक आपका नया नहीं हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर ये जो 2022 लिखा हुआ है यहाँ से बुक आपका नया नहीं हो जाता, इसलिए बुक आपका ये पुराना है, ठीक है। इस बुक को आपको नहीं खरीदना है। और देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, अगर मैं आपको दिक्कत बताऊं तो देखिए जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह देखा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना नहीं है, जो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। पहला बात ना तो आपको यहाँ पर नवंबर दिसंबर में भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो निकलेगा आपका एक नवंबर दिसंबर का एक टाइप का गेस्ट पेपर होना चाहिए, एक मार्च अप्रैल टाइप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि मैंने देखा, जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपका यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए ये जो पब्लिकेशन है ये मेरा नहीं है और इससे मेरा कोई किसी भी प्रकार कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन जो रियल बात है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब इस बुक को खरीद कर फंसिए मत, ठीक है। तो ये बुक मेरे अकॉर्डिंग से अभी आपको नहीं खरीदना चाहिए।